हेलो गाइस, दिस इज आशीष मिश्रा के विद माय चैनल योर मेडिकल लाइब्रेरी। सो गाइस, इसमें एनाटॉमी के एडेप्टिव एंड कंपेंसेटिव प्रोसेस में है, जिसमें हम हाइपरट्रॉफी के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स बिगिन गाइस। सो गाइस, हाइपरट्रॉफी का मतलब सिंपल सा ये होता है कि किसी भी ऑर्गन का साइज़ बढ़ जाना। अब वो साइज़ ऑर्गन का बढ़ता है तो उसका मेन कारण होता है कि जो सेल होती है उसकी भी साइज़ बढ़ जाती है। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं कि जो नॉर्मल सेल है वो तो है ही है, उसके बाद वो कैसे उसकी साइज़ बढ़ जाती है और आप देख सकते हैं हाइपरट्रॉफी की कंडीशन में। और इसका कॉजेस, इसकी एटियोलॉजी आप देख सकते हैं कि फंक्शनल डिमांड एक कारण हो सकता है और दूसरा कारण ये हो सकता है कि स्टिमुलेशन होगा बिकॉज ऑफ हार्मोन और सम ग्रोथ फैक्टर। तो ये कुछ इसके एटियोलॉजी, इसके कॉजेज रहे हैं। अब आते हैं कि ये मेनली दो टाइप के होते हैं, एडेप्टिव एंड कंपेंसेटरी। एडेप्टिव का मतलब ये होता है कि ये मेनली हेल्दी कंडीशन में होगा, नॉर्मल कंडीशन में होगा। और इसमें क्या होता है कि जब कोई भी ऑर्गन को हम ज़्यादा फंक्शन प्रोवाइड करें तो उसके कारण उसकी साइज़, उसके चेंजेस आने लगते हैं और उसके साइज़ बढ़ जाते हैं, उसका फंक्शन बढ़ जाता है। और ये आप देख सकते हैं एडेप्टिव वाले केस में। और इस कंडीशन में पेशेंट या फिर जो ऑर्गन होता है वो डैमेज नहीं होता, वो अच्छा रहता है, ठीक रहता है। और कंपेंसेशन में देखें तो ये मेनली पैथोलॉजिकल कंडीशन में आता है। जैसे कि समझ लीजिए कि किडनी है, तो एक किडनी ख़राब हो जाती है तो उसके फंक्शन को कंपेंसेट करने के लिए दूसरी किडनी की साइज़ जो होती है वो बढ़ जाती है। तो इसीलिए हम इसको कंपेंसेटरी बोलते हैं। तो ये दो पार्ट हैं या दो तरीके हैं। अब मेनली आता है फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी। फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी एक तरीके का एडेप्टिव ही है। इसमें क्या सिंपल सा होता है कि हेल्दी जो पीपल होते हैं उसमें जो ज़्यादा एक्टिविटी करने के कारण या ज़्यादा मस्कुलर एक्टिविटी जैसे स्केलेटल मसल्स हो गए या मायोकार्डियल का जो फंक्शंस हैं उसके ज़्यादा एक्टिविटी के कारण ड्यूरिंग स्पोर्ट्स उसके साइज़ बढ़ जाते हैं। और उसी टाइम में जो यूट्रस है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो भी बढ़ जाता है, बट इसके लिए जो स्टिमुलस होता है वो है एस्ट्रोजन। तो ये आप देख सकते हैं एग्जांपल सिंपल सा ये बताया गया है। दूसरा आता है कि हाइपरट्रॉफी इन डिजीज कंडीशन, मतलब पैथोलॉजिकल कंडीशन। इसमें आप देख सकते हैं पैथोलॉजिकल कंडीशन में मेनली क्या होता है कि सिंपल सा कि कोई पार्ट डैमेज हो जाए और उस पार्ट के जो फंक्शन है उसको कंपेंसेट करने के लिए दूसरा ऑर्गन अपना एफर्ट डालता है। उसकी वजह से जो डैमेज पार्ट नहीं है उसके फंक्शन, उसकी जो साइज़ होती है वो बढ़ने लगती है इन पैथोलॉजिकल कंडीशन, इन डिजीज़ कंडीशन। तो इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं कि जो वेंट्रिकल्स होते हैं हार्ट के उसकी साइज़ बढ़ जाती है। उसका रीज़न ये है कि जो स्टिमुलस होता है वो मेनली हाइपरटेंशन होता है या वाल्व डिजीज़ होता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है। ये सब जो एक्सटर्नल फैक्टर है वो प्रमोट करते हैं कि उसके साइज़ बढ़ने के लिए या हाइपरट्रॉफी कंडीशन के लिए, इसलिए हम इसको बोलते हैं डिजीज़ कंडीशन। और दूसरा आता है कि जो फॉल्स हाइपरट्रॉफी या सूडो हाइपरट्रॉफी, इसमें भी गाइस की साइज़ तो बढ़ जाती है इसमें, बट द रीज़न इज़ कि जो साइज़ बढ़ती है, जो हाइपरट्रॉफी कंडीशन आती है वो सेल के साइज़ इंक्रीज़ होने के कारण नहीं होता है। ये मेनली होता है बिकॉज ऑफ दी फैट, जो फैट होते हैं, जो एडिपोज टिश्यू होते हैं या फाइबर टिश्यू होते हैं वो जाके डिपॉजिट हो जाते हैं उस सेक्शन में, तो इसीलिए इसकी साइज़ बढ़ जाती है। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं सूडो हाइपरट्रॉफी। तो एक्चुअल में ये हाइपरट्रॉफी कंडीशन ही होता है, बट ये एक्चुअल में हाइपरट्रॉफी नहीं होता। ये मेनली होता है जो फैट के ग्लोब्यूल्स हैं या जो फाइबर टिश्यू है वो डिपॉजिट हो जाते हैं, इसलिए हाइपरट्रॉफी कंडीशन दिखती है बट होती नहीं है। अब आते हैं विकेरियस हाइपरट्रॉफी। इसमें क्या होता है कि जो ऑर्गन की साइज़ तो बढ़ जाती है, बट इसका ये रीज़न होता है कि एक ऑर्गन फेल हो जाता है तो दूसरा कंपेंसेट करके उसके फंक्शन को बढ़ा देता है, उसी के कारण इसकी साइज़ बढ़ जाती है। और उसका एग्जांपल देख सकते हैं कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसका एनलार्जमेंट हो जाता है आफ्टर द डिस्ट्रक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड। अब आता है कंपेंसेटरी हाइपरट्रॉफी। जैसे मैंने बताया था कि कंपेंसेटरी का सिंपल सा मतलब ये होता है कि एक ऑर्गन डैमेज, या जैसे कि एक ऑर्गन है या दो ऑर्गन ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, डजंट मैटर। समझ लीजिए एक ऑर्गन ले लेते हैं, उसके आधा पार्ट कुछ डैमेज है, तो जो आधा पार्ट अलाइव है वो उस डैमेज वाले पोर्शन का फंक्शन प्रोवाइड करता है, उसके वर्क को कंप्लीट करता है, फुलफिल करता है। तो इसके कारण उसमें लोड, वर्किंग लोड बढ़ जाता है, तो उसके कारण वो हाइपरट्रॉफिक कंडीशन डेवलप होती है विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलस होता है, जो स्टिमुलस हाइपरटेंशन के फॉर्म में होती है। तो मेनली आप हार्ट में देख सकते हैं। अब आता है रीजनरेटिव हाइपरट्रॉफी। रीजनरेटिव हाइपरट्रॉफी का सिंपल सा मतलब ये होता है कि जो ऑर्गन डैमेज है और उसमें से जो प्रिजर्व्ड ऑर्गन है वो प्रिजर्व ऑर्गन डैमेज वाले के फंक्शन को कंपेंसेट करते हैं। मेनली आप एग्जांपल देख सकते हैं कि किडनी इन्फेक्शन के टाइम में या मायोकार्डियल इन्फेक्शन के टाइम में ये चीज़ें देखने मिलती हैं। और गाइस, इसमें आते हैं कुछ पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी में भी कुछ टाइप्स दिए हुए हैं, जैसे न्यूरोह्यूमरल, हार्मोनल, फॉल्स एंड हाइपरट्रॉफिक ग्रोथ। इसके बारे में देखते हैं ये क्या होता है।
न्यूरो ह्यूमरल का मतलब गाइज ये होता है कि जो न्यूरो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वो उनके फंक्शंस वो एक तरीके से पूरे डैमेज हो जाते हैं, वो प्रॉपर फंक्शन प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं और उससे कारण कुछ हाइपरट्रॉफिक कंडीशन हमें देखने मिलती है। बट ये हाइपरट्रॉफिक कंडीशन ना एडेप्टिव होती है और ना कंपेंसेटरी होती है, बट ये एक तरीके के सिम्टम्स होते हैं जो डिजीज़ के वो दिखाते हैं, जैसे एक्रोमेगैली विथ इस्नोफिलिक पिट्यूटरी एडिनोमा। अब आते हैं हार्मोनल हाइपरट्रॉफी। हार्मोनल हाइपरट्रॉफी में भी आप देख सकते हैं कि जो हार्मोन होते हैं, जो ग्लैंड्स होते हैं जो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, उसमें डैमेज आ जाता है, वो डैमेज हो जाते हैं, वो इंजर्ड हो जाते हैं। और इसमें एग्जांपल आप देख सकते हैं जो ग्लैंडुलर एंडोमेट्रियल हाइपरप्लासिया कंडीशन आती है ड्यू टू ओवेरियन डिसफंक्शन और गायनिकोमेस्टिया एंड प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया। ये सब के दौरान ये चीज़ें हमें देखने मिलती है, हाइपरट्रॉफिक कंडीशन बिकॉज ऑफ द डैमेज ऑफ द ग्लैंड्स विच प्रोड्यूस द हार्मोन। अब आते हैं हाइपरट्रॉफिक ग्रोथ। ये एक तरीके का गाइस क्या होता है कि अगर लॉन्ग टर्म इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस एक पर्टिकुलर जगह पर होता रहा या पर्टिकुलर टिश्यू पर होता रहा, तो उसके कारण हमें जो उस रीजन हो जाए, वो सेक्शन होता है जहाँ डैमेज हो रहा है कंटिन्यू, उसकी साइज़ बढ़ने लगती है और वो एरिया में ज़्यादातर चीज़ें हमें देखने मिलती हैं, जैसे कि चेंजेस हमें मिलती है वो देखने मिलती है, जैसे कि जो ड्यू टू द इम्पेयर्ड लिम्फेटिक सर्कुलेशन, जैसे एग्जांपल है एलिफेंटाइसिस ऑफ द लोअर लिम्ब। ये भी दिस इज़ नॉट एडेप्टिव और नॉन कंपेंसेटरी प्रोसेस, आप देख सकते हैं सिंपल सा। और फॉल्स हाइपरट्रॉफी मैंने जैसे बताया था कि हाइपरट्रॉफी कंडीशन तो होता है बट इट इज़ नॉट ड्यू टू दी इंक्रीज इन द साइज ऑफ द सेल, इट इज़ ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ द फैट एंड कनेक्टिव टिश्यू इन प्लेस ऑफ द इंक्रीज इन द साइज ऑफ द सेल। ओके, अब आते हैं हार्ट हाइपरट्रॉफी। हार्ट हाइपरट्रॉफी में क्या होता है कि जैसे मैंने बताया था कि अगर कोई भी ऑर्गन डैमेज हो जाता है या उसके फंक्शन प्रॉपर नहीं हो पाते, तो दूसरा जो पार्ट है, दूसरा जो सेक्शन है, वो जो प्रिजर्व सेक्शन या जो अलाइव सेक्शन हुए है, वो जो ऑर्गन डैमेज हुए हैं उसके फंक्शन को फुलफ़िल करता है। तो इसीलिए उस पर ओवरलोड बढ़ जाता है वर्क का, तो इसके कारण उसकी साइज़ बढ़ जाती है और उस पोजीशन के जो एक्टिविटी है तो वो भी बढ़ जाती है इन कंडीशन ऑफ नॉर्मल ब्लड सर्कुलेशन। अब माइक्रोस्कोपिकली हमें ऑब्जर्व करेंगे तो हमें ये दिखता है कि जो हार्ट है उसकी साइज़ बढ़ गई है, वेट करीब करीब 350 ग्राम हो गया है और कुछ थिकनेस आ गया है, जो हार्ट में प्रॉपर थिकनेस होती है वो बढ़ गई है। नॉर्मल जो लेफ्ट वेंट्रिकल्स हैं जो वो 12 to 14 mm बढ़ गई हैं और राइट वेंट्रिकुलर 2 to 4 mm बढ़ गई हैं। ये हमें देखने मिलती है माइक्रोस्कोपिकली। अब हम माइक्रोस्कोप से देखें तो हमें ये चीज़ें देखने मिलती हैं कि जो फाइबर्स होते हैं उनका वॉल्यूम बढ़ चुका है और जो शेप होते हैं न्यूक्लियस के और जो न्यूक्लियस के साइज़ भी होते हैं वो भी बढ़ चुके हैं। तो ये हमें चीज़ें देखने मिलती है माइक्रोस्कोप के थ्रू। अब आते हैं कुछ स्टेजेस। 3 स्टेजेस होते हैं गाइस, कंपेंसेशन, सब कंपेंसेशन और डीकम्पेंसेशन। कंपेंसेशन आप जान सकते हैं कि एक पार्ट दूसरे पार्ट का वर्क अपने ऊपर लेता है और उसका वर्क फुलफिल करता है, तो उसकी वजह से वो कंपेंसेट कर देता है उसके फंक्शन को। सब कंपेंसेशन ये एक तरीके का पार्शियल काइंड ऑफ कंपेंसेशन होता है और डीकम्पेंसेशन में वो फंक्शन ही नहीं कर पाता, मतलब पूरी तरीके से दोनों ऑर्गन या दोनों पार्ट डैमेज ही रहते हैं ताकि एक दूसरे के फंक्शन को कंपेंसेट नहीं कर पाते हैं। अब आते हैं कि कंपेंसेशन स्टेज में। सो गाइस, कंपेंसेशन स्टेज में आप देख सकते हैं कि हार्ट के केस में कि एनलार्जमेंट हो जाता है बट इन दी लॉन्ग हाइपरट्रॉफी ऑफ द मसल एंड नर्व फाइबर, ये आप देख सकते हैं टोनोजेनिक डायलेशन होता है। जबकि आप डीकम्पेंसेशन में देखेंगे एनलार्जमेंट इसमें भी होता है बट इट इज़ लाइक एक्रोथमिक मीन्स मायोजेनिक कैविटी डायलेशन फॉर्म में होता है। तो आप ये डिफरेंस देख सकते हैं, वो लॉन्ग फॉर्म में होता है, ये एक तरीके का ब्रॉड फॉर्म में होता है डीकम्पेंसेशन। और आप ये भी देख सकते हैं कि जो डीकम्पेंसेशन के केस में जो सेल्स होती हैं हार्ट के कार्डियोमायोसाइट, उनमें फैटी डिजनरेशन और उसके जो फ्रेमवर्क होते हैं उसमें बहुत सारे चेंजेस हमें देखने मिलते हैं, कार्डियोस्क्लेरोसिस देखने मिलता है। अब आते हैं हाइपरट्रॉफी कंडीशन में। हाइपरट्रॉफी में आप देख सकते हैं कि जो मेनली हार्ट में हाइपरट्रॉफी होती है वो मेनली लेफ्ट वेंट्रिकल में भी होती है, राइट वेंट्रिकल में भी होती है और टोटल हार्ट में भी होती है। ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल में होती है उसके कारण इंट्राकार्डिक और एक्स्ट्राकार्डिक होते हैं। जो इंट्राकार्डिक होते हैं उसमें स्टेनोसिस, आउटिक वाल्व इनसफिशिएंसी एंड माइट्रल वाल्व इनसफिशिएंसी। स्टेनोसिस मतलब नैरोइंग होता है, आउटिक वाल्व इनसफिशिएंसी मतलब होता है कि जो आउटा होता है उसकी वॉल प्रॉपरली ब्लड सप्लाई नहीं कर पाती है। सिमिलरली माइट्रल वाल्व होता है, वो भी प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं कर पाती है, पंप नहीं कर पाती है। और एक्स्ट्रा कार्डिक में आप देख सकते हैं ड्यू टू हाइपर टेंशन। अब आते हैं कि जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर में जो हाइपरट्रॉफी हुई है उसके कॉजेज़ क्या हैं। मेनली इंट्राकार्डियल और एक्स्ट्राकार्डियल। इंट्राकार्डियल में आप देख सकते हैं कि माइट्रल स्टेनोसिस, नैरोइंग और जो पल्मोनरी वाल्व है उसमें इंसफिशिएंसी आती है या ट्राइकास्पाइड वाल्व में इंसफिशिएंसी आती है। ये हमें देखने मिलती है राइट वेंट्रिकुलर में, मेनली इंट्राकार्डियल में।
अब आते हैं एक्स्ट्रा कार्डियल में। इसमें आता है क्रॉनिक डिफ्यूज लंग डिजीज़, जिसमें क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, पल्मोनरी एम्फाइसीमा, ब्रोंकिएक्टासिक डिजीज़, ब्रोंकियल अस्थमा, ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं। मेनली ट्यूबरकुलोसिस, ये सब दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं इसको। अब जो टोटल हार्ट हाइपरट्रॉफी होती है, जिसमें पूरा हार्ट डैमेज हो जाता है, इस कंडीशन में क्या होता है कि जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं हार्ट के, जो चेम्बर होते हैं, वो सब एक तरीके से उसमें चेंजेस हमें देखने मिलते हैं। जैसे उनकी साइज़ बढ़ जाती है 1 किलोग्राम और मोर, और उसकी थिकनेस बढ़ जाती है, जैसे लेफ्ट वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम में अप टू 3 to 4 सेंटीमीटर। तो ये सब चीज़ें हमें देखने मिलती हैं। और इसके रीज़न है कि ऑल कॉजेज़ ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, जो लेफ्ट वेंट्रिकल में जो जो कॉजेज़ हुए, इंट्राकार्डिक, एक्स्ट्राकार्डिक, हाइपरटेंशन, स्टेनोसिस एंड ऑल काइंड ऑफ, वो सब हमें देखने मिलते हैं इस कंडीशन में। और भी एक्स्ट्रा है, जैसे कार्डियोमायोपैथी, एडहेसिव पेरिकार्डिटिस। तो ये सब चीज़ें हमें देखने मिलती है इन ऑल दी टोटल हार्ट हाइपरट्रॉफी में। अब आते हैं इसके आउटकम क्या हो सकते हैं। इन द डीकम्पेंसेशन फेज़ में हमें मेनली जो सर्कुलेटरी चेंजेस हमें मिलते हैं, सर्कुलेटरी फेलियर हमें देखने मिलता है। जैसे लेफ्ट वेंट्रिकुलर में जो कंजेशन होता है, मेनली इन दी पल्मोनरी सर्कुलेशन में हमें देखने मिलता है, ब्राउन कॉम्पैक्शन ऑफ द लंग। राइट वेंट्रिकल में हमें जो कंजेशन देखने मिलता है, प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं हो पाता, साइनोसिस हो जाता है, एडिमा हो जाता है, नटमेग लीवर, लॉट्स ऑफ थिंग, ये सब आप देख सकते हैं इसमें। और जो तीसरा फेज होता है, इसमें जनरल वीनस कंजेशन होता है, मतलब कि हार्ट फेलियर तो होता ही है, इज ड्यू टू दी जो पल्मोनरी सर्कुलेशन है वो हैम्पर्ड हो जाता है, वो कंजेशन हो जाता है। So thank you so much guys for your attention, and if you get any benefit from this, so please hit the like button and subscribe my channel. Thank you so much guys.